हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं? तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर स्क्रीन पर लग जाएगा, आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए। हम लैपटॉप पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, और 140 है पहला नंबर। तो आइए 140 को जो है हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। तो देखिए 140 किससे लगेगा, 2 बार में लगेगा, कितना आएगा 70। 70 किससे लगेगा, 2 से लगेगा, कितना आ जाएगा 35। 35 कितना से लगेगा, 5 बार में लगेगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 × 2 × 5 × 7। अब इसमें देखिए तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 × 5 × 7। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर आइए करते हैं। सेकेंड नंबर कितना है 156। तो 156 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 156 भी पहले 2 से लगेगा, 2 से कितनी बार में लगेगा, 7 से 14 हो गया और 8। फिर 2 से इसको लगाइए तो कितना हो जाएगा 3, 9 हो जाएगा। फिर अब ये कितने से लगेगा, तो अब ये 3 से लगेगा कितनी बार में, 13 बार में। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 × 2 × 3 × 13। अच्छा, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 3 का पावर 1। और 13 कितनी बार आया है, 1 बार। यहाँ पर भी 1 बार आया है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर अब हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर कितने का है 3825। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 3825 का। तो चलिए, क्या ये 2 से लगेगा, तो आप बोलिएगा कि इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो इसको हम लोग 2 से नहीं लगा सकते हैं, 3 से नहीं लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट पहले हम लोग 5 से लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिसका लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो, तो वो नंबर 5 से ही डिविजिबल होता है। ठीक है, तो लगाइए 5 से, तो कितनी बार में लगेगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। बचेगा कितना 3, 6 और 5, इतना हो जाएगा। आप लोग लगा के देखिएगा। फिर 5 से हम लोग लगाते हैं तो कितनी बार में लगेगा 153 बार में। अब देखिए, अब ये जो 153 है वो 3 से लगेगा। क्यों बोल रहा हूँ, देखिए 3 से डिविजिबल होने का क्या रूल है। तो जैसे 153 है, तो इनके सब डिजिट जो है, जितने भी डिजिट है उनका सम करिए, यानी 1 को 5 में ऐड करिए और 5 को 3, मतलब इन तीनों को आपस में ऐड कर दीजिए, 1 + 5 + 3, तो कितना आ जाएगा 5 × 3 = 8, 8 + 1 9। अब ये 9 देखेंगे कि आप ये 3 से डिविजिबल है, तो ये टोटल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 से कितनी बार में हो जाएगा 5 1 जा। अच्छा, फिर से लगाते हैं, तो इनका डिजिट का सम देखिए 51 है, तो 51 के डिजिट का सम कितना हो जाएगा 5 + 1 = 6। 6 भी 3 से डिविजिबल है, यानी ये 3 से कटेगा, तो 3 से कितनी बार में 17 बार में। ठीक है, तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो 3 कितनी बार आया है, तो आप लोग बोलिएगा 2 बार, तो 3 का पावर 2। 5 कितनी बार आया है, तो 2 बार का 5 का पावर 2। और 17 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 17 का पावर 1 हो गया। ठीक है, अब 4 नंबर हम लोग देखेंगे। फोर नंबर, तो 4 नंबर पे देखिए आपका क्या है, कौन सा नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 5005। 5005। तो देखिए 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। फिर से देखिए इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 5, तो ये 5 से ही लगेगा, तो 5 से लगाइए 1001। अब एक बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये जो नंबर है 101, ये बहुत ही स्पेशल नंबर है। क्या है, स्पेशल नंबर है। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूँ स्पेशल नंबर, क्योंकि अगर इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो ये आएगा आपका 7 × 11 × 13 के बराबर। अगर 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो वो कितने के बराबर आएगा 7 11 13, इनका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अब ये नंबर स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है। अगर आप कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि 1001 में अगर आप किसी नंबर ABC
ABC कैसा हो सकता है 273, इस टाइप का नंबर हो सकता है। अगर इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी प्रकार का, जैसे 371 ले लिए, कोई भी 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करिएगा तो वो जो प्रोडक्ट आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, ABC ABC। यानी अगर आप 1001 का प्रोडक्ट 273 के साथ करिएगा तो ये आएगा 273 273। अगर आप उसका प्रोडक्ट 371 के साथ करिएगा तो वो आएगा 371 371। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को आपको बताना था। यानी इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, 7 × 11 × 13। यानी पहले अगर हम 7 से लगाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 11 3 जा और 11 1 जा, तो 143 बचेगा। फिर जब आप 11 से लगाइएगा तो ये 13 बचेगा। ठीक है, 11 1 जा, ठीक है। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया आपका, 5 × 7 × 11 × 13। तो 5 कितनी बार आया है, 1 बार, 7 कितनी बार, 1 बार, 11 कितनी बार, 1 बार, 13 कितनी बार, 1 बार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर करते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है वो कितना है आपका, 7429। 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अच्छा, अब देखिए इस नंबर में को पहचानने में आपको दुविधा आएगी। आप देखेंगे कि ये नंबर ना ही 2 से डिविजिबल है, ना ही 3 से डिविजिबल है, ना ही 5 से डिविजिबल है। देखिए कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर मान लीजिए कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसका डिजिटल सम यानी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको किसके केस में बताया था, अभी थोड़ा पहले इसमें हम लोग डिस्कस किया था मैंने आपको। ठीक है, हाँ, जैसे ये नंबर देखिए, इनके डिजिट का सम देखिए, 5 1 6, 6 और 6 12, तो जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है। तो डिजिटल सम आपको पता चल गया होगा कि डिजिट का सम, तो अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो आप इसमें चेक करो क्या यह 3 से डिविजिबल है, तो 7 4 11 हो गया, 11 और 2 13 हो गया, और 13 और 9 कितना हो गया, 22। यानी इनका जो डिजिटल सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर होगी दिक्कत थोड़ी बहुत, आप नंबर चेक करते रहेंगे क्या 4 से भी डिविजिबल है, क्या 5 से है, क्या 6 से है, 7 से है, 8 9, ऐसे आप चेक करते रहेंगे। तो ये जो है वो डिविजिबल होगा आपका 17 से, पहली बार ये जो होगा वो 17 से रहेगा। अच्छा, देखिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी थ्योरम। ठीक है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं उस पर जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये 17 से लगेगा। अब 17 से आप लगा कर देखो 17 से कितनी बार में लग रहा है, देखिए 7 से कितनी बार में, 4 बार में लगेगा 68, तो बचेगा कितना आपका 62। अब कितनी बार में लगेगा, 3 बार में 51, तो बचेगा आपका कितना 11, और ये 9 उतारिए, तो अब कितनी बार में लगेगा 7 बार में, यानी 17 से कितना हो गया 437। अब देखिए अब ये जो नंबर है आपका 437 वो अब लगेगा आपका 19 से। 19 से आप लगा कर देखो तो 19 से 437 को 2 बार में 38 हो गया, बचा कितना 5 और ये 7, तो 19 3 जा 23, यानी अब ये 19 से लगा, 19 से। तो आप इस नंबर को भी याद रख सकते हैं कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 17 19 एंड 23। आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को आप याद रख सकते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 17 19 एंड 23, क्योंकि आपको आने वाले समय में आसानी महसूस होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसको मिटा दें। 2 नंबर क्वेश्चन आई थिंक स्क्रीन पर लग गया होगा, तो आप एक बार पढ़िए स्क्रीन पर। कह रहा है कि HCF और LCM निकालिए और वेरीफाई करिए कि उनके HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है
वो बाकी दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो देखिए मैं एक बार आपको डिस्कस करता हूँ कि ये जो HCF इंटू LCM अगर आप करिएगा किसी भी दो नंबर का LCM, तो वो जो आएगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 26 एंड 91 का HCF और LCM निकालना है। ठीक है, चलिए तो देखिए 26 और 91 इन दोनों का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 26 का क्या हो जाएगा 2 × 13 और 91 का क्या हो जाएगा 91 का 7 × 13। अब जो HCF होता है वो होता है कि दोनों में सबसे ज़्यादा क्या कॉमन है उसको ले लीजिए, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में। तो दोनों में क्या कॉमन है, तो आप लोग देखिएगा कि दोनों में 13 कॉमन है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। अच्छा, LCM फिर कितना होगा, तो देखिए जो दोनों में कॉमन था उसको एक बार लिखेंगे, तो एक बार लिख दिया, और उसके बाद जो बाकी बच गया उसको अब हम लोग लिख देंगे। तो बाकी क्या बच गया 2 बच गया और 7 बच गया। ठीक है, पहले हमने क्या किया HCF निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन होना चाहिए उसको हम लोग HCF बोलेंगे, और LCM निकालने के लिए क्या, जो दोनों में कॉमन था उसको एक बार लिखेंगे, और जो बाकी बच गया उसको लिख देंगे। तो ये हो गया इसका LCM। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 14। 14 3 जा होता है 42, बचा 4, 14 1 जा 14 और 4 182। तो ये हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए आप भी सीख सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए। इस 14 को सबसे पहले 3 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 3 जा कितना होता है 42, तो उसका यूनिट डिजिट 2 लिख दिए, बचा कितना 4। अब इस 14 को 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 को 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 14 हो जाएगा, और ये जो कैरी बचा था उसको इसमें ऐड कर दिए, तो 14 + 4 कितना हो गया 182। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का तरीका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, HCF इंटू LCM इजकल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी अगर दोनों नंबर्स A और B हैं तो उनका प्रोडक्ट के बराबर। HCF आपका कितना आ गया 13, LCM आपका कितना हो गया 182, और यहाँ से A का वैल्यू कितना दिया हुआ था 26 और B का वैल्यू कितना दिया हुआ था 91। तो आप इसको प्रोडक्ट करके चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से कितना आ रहा है। माना कि मुश्किल है सफ़र मगर सुनो मुसाफिर, अगर कहीं रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। 2366 और इधर से भी 2366। माना कि मुश्किल है सफ़र मगर सुनो मुसाफिर, हो गया। अगर कहीं रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम मिलाए जा गगन गगन। नहीं आता है गाने, दिख रहा है, यस। तो ये है, यही है, यस। तो चलिए इनका हम लोग अब पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद HCF और LCM निकालेंगे। माना कि मुश्किल है सफ़र मगर सुनो मुसाफिर, अगर कहीं रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम मिला के चले हम। चलिए इसको कितने से लगाएं, 2 बार में लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, बचा आपका तो 5 बार में, और ये 5 बार में। अब ये कितने से लगेगा, तो आपने देखा कि इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो ये 5 से लगेगा, तो कितनी बार में 5 5 जा और 5 1 जा। अब आपने देखा कि इसका डिजिटल सम 6 है, तो 6 कितने से डिविजिबल है 3 से, यानी ये 3 से लगेगा, तो 3 से कितनी बार में 17 बार में। यानी जो पहला हो गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपका क्या हो गया 2 × 3 × 5 × 17। अब 92 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 से कितनी बार में 46, फिर 2 से कितनी बार में 23। ठीक है,
यानी इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF क्या होता है भाई साहब, जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में तो सिर्फ यही कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? और कुछ नहीं कॉमन है, तो इनका जो HCF हो जाएगा 2 हो गया। LCM क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो बाकी बच गया उसको फिर लिखेंगे। तो बाकी क्या बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया, नीचे से 2 बच गया, 2 इंटू 2 इंटू 23, ये 23 है। ठीक है, तो आइए इनका प्रोडक्ट हम लोग करते हैं। हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा अपने से। आपको तो एग्ज़ाम में करना पड़ेगा भाई साहब ना, तो आपको एग्ज़ाम में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, हाँ यही 2 को 2 था, एगो 3 था, एगो 5 था, 17 23, यही किए है ना। 2 को 2, एगो 3, एगो 5, एगो 17, एगो 23। यस, चलिए अब ये हो गया। अब आइए इनका वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। चलिए HCF कितना आ गया है 2, LCM कितना आ गया है 2 3 4 6 0, और नंबर A कितना था 510 और B कितना था 92। तो आप इधर से अगर इनका करिएगा तो भाई साहब वेरीफाई ही करना है, तो जो इधर का प्रोडक्ट आएगा वो इधर का प्रोडक्ट आएगा। तो इधर का प्रोडक्ट हम लोग कर ले रहे हैं और उधर आंसर लिख देंगे, वेरीफाई ही तो करना है। 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, 23 दूनी 46 हो गया और 1 तो 0। यानी इधर भी प्रोडक्ट करने के बाद इतना ही आएगा, वेरीफाई ही तो करना है। एग्जामिनर को क्या पता है कि हम कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, उसको क्या पता है कि हम प्रोडक्ट करके लिख रहे हैं कि बिना प्रोडक्ट करके लिख रहे हैं। उसको तो बस आंसर मिलाने से मतलब है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए, तो वेरीफाई आप लोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम लोग, जो कि है थर्ड नंबर क्या है क्वेश्चन 336 एंड 54। 336 एंड 54, 336 एंड 54, 336 एंड 54। इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM निकालना है। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 336 का। कितनी बार में लगेगा, 2 से लगेगा आपका, यूनिट डिजिट क्यों है, इसका 6 है तो 2 से कितनी बार में, 16 बार में, और ये 8 बार में। फिर से इसका यूनिट डिजिट 8 है तो 2 से लगाएंगे कितनी बार में, 8 4। यूनिट डिजिट 4 है तो कितनी से, 2 बार में लगाएंगे कितनी बार में, 42। यूनिट डिजिट 2 है तो कितनी बार में, 2 से 21 बार में। अब इनका डिजिटल सम कितना है, 3 है, 2 + 1 कितना होता है 3, तो ये कितने से बार में लगेगा, 3 से 7 बार में। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 का हम लोग कर लेते हैं। तो यूनिट डिजिट इसका 4 है तो 2 से लगेगा कितनी बार में, 27। अब 27 का जो डिजिटल सम है वो 9 है, तो 9 है तो 3 से लगा दीजिए 9 बार में, 3 से 3 बार में। यानी ये क्या आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF क्या हो जाएगा भाई साहब, जो दोनों में कॉमन होगा। तो एक ठो 2 कॉमन है दोनों में और एक ठो 3 भी कॉमन है दोनों में। और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF कितना हो गया 2 इंटू 3। LCM क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन था उसको एक बार लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन था उसको एक बार लिखेंगे। यानी 2 इंटू 3 को एक बार लिख दिए और जो बाकी बच गया उसको लिख देंगे। 1 2 3, 3 बार 2 बच गया, इंटू 1 बार 7 बच गया और 2 बार 3 बच गया। अब इनका प्रोडक्ट करके आप लोग लिखिए। इस बार हम लोग यहीं पे प्रोडक्ट करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया 8, ये हो गया 9, ठीक है। ये 9 हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। यानी 6 8 7 9, इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 छक हो गया 42 और 9 8 72। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 42 दूनी हो गया 84 के 4 बच गया 8 हाथ में। अब 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 28 और 1 29 और उसमें कितना 8 ऐड करना था।
यानी हो गया कितना 3024 इतना आ रहा है क्या? एक बार कैलकुलेटर करके भी हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम इनका कितना आ रहा है? आई थिंक हमारा तो इतना आ रहा है, आपका कितना आया? हम कैलकुलेट करके एक बार देख लें कितना कितना था। 4 बार 2, 1 बार 3 बार 3 और 1 बार 7, 1 2 3 4, 4 बार 2, 1 2 3, 3 बार 3, 1 बार 7। यस 3024 आई एम करेक्ट। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन तो क्या करेंगे? HCF इंटू LCM इजकल टू A इंटू B करेंगे। चमक रहा है क्या कहीं पे? अभी तक तो नहीं चमक रहा है। तो HCF भाई साहब कितना आया आपका? 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। LCM कितना आ गया आपका? 3024 और दोनों का नंबर का प्रोडक्ट 336 इंटू 54। चलिए हम इधर का प्रोडक्ट कर लेते हैं और इधर बराबर कर देंगे, ठीक है? ओके 6 को 4 में किए 24 बचा 2, 6 दूनी 12, 14, 1 हाथ में 6, 17, 18। तो इधर भी कितना आ जाएगा? 18144, ठीक है? कहीं चमक रहा है? ठीक है 18144, 18144, ठीक है? एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 6 को 3024, 6 को 3024, यस 18144, ठीक है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट नंबर करते हैं अब हम लोग। यही 3 ही को था क्या? यस 3 तो था, खत्म हो गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लग जाएगा, आपके स्क्रीन पर। महावीर बजरंग बली करता हूँ प्रणाम, रोम रोम में रम गया है बाबा तेरा नाम। चलिए नेक्स्ट नंबर कहता है कि फाइंड द LCM एंड HCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी पहला नंबर जो है वो आपका कितना है? 12 है, 15 है एंड 21 है। इसका आपको HCF और LCM निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? HCF और LCM। तो पहला नंबर पे आते हैं। 12 है, 15 है, 21 है। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 12 को आप लोग क्या लिखिएगा? 2 से 6 बार में, और 6 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3। 15 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5। और 21 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7। तो बताइए HCF कितना हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में क्या कॉमन है? तीनों में जो कॉमन होगा, सॉरी तीनों में जो कॉमन होगा, तो तीनों में क्या कॉमन है सबसे ज़्यादा? 3। तो HCF हो गया 3। और LCM जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, और जो बाकी बच गया उसको लिख देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जो तीनों में कॉमन था वो उसका HCF हो गया। और LCM निकालने के लिए क्या कर दिए? जो तीनों में कॉमन था उसको एक बार लिखें, और जो बाकी बच गया उसको हम लोग उतार दिए, ठीक है? चलिए इसका प्रोडक्ट करिए आप लोग। हम करते हैं मन में। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, और 60 को 7 में करेंगे तो 420, ठीक है? तो ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, दैट इज सेकेंड नंबर आपका क्या दिया हुआ है? 17, 23, 17, 23 एंड 29। तो 17 को क्या लिखेंगे? 1 इंटू 17, क्योंकि ये तो खुद ही प्राइम नंबर है भाई साहब। 23 को क्या लिखेंगे? 1 इंटू 23, और 29 को 1 इंटू 29। तो इनका HCF कितना हो गया? जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में क्या कॉमन है? 1, यानी इसका HCF कितना हो गया? 1 हो गया। और LCM कितना हो गया? 17 इंटू 23 इंटू 29। अब देखिए इसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, वो मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, ठीक है? 17, 23, 29, 17, 23, 29, 17, 23, 29 कितना आ गया? 11339, 11339, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे।
लाल वाला चुट्टी जो होता है ना बहुत ख़तरनाक होता है, काटता है एक बार ना तो पूरा ऐसी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो है 8, 9 और 25। थर्ड नंबर जो है वो क्या है 8, 9, 25। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 8 का क्या लिखेंगे आप लोग, 8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 और 25 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5। कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है सब में, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन है तो तीनों में क्या कॉमन है 1, तो HCF हो गया। LCM क्या हो गया, जो बाकी बच गया वो उनका LCM हो गया। तो बचा क्या आपके पास 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 1 2, 1 2, ये आपका बच गया। यानी ये था आपका 8, ये था आपका 9 और ये था आपका 25। 25 को 8 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 200 और 200 को 9 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 1800, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे आते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, नहीं सॉरी ख़त्म हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चौथा नंबर। कह क्या रहा है, स्क्रीन पर लग गया होगा, आप लोग पढ़िए, मैं यहाँ पे देखता हूँ। कह रहा है आपका कि जो HCF है, HCF किसका किसका भाई सब 306, 657 का वो कितना है 9 है। तो आपको बताना है कि LCM जो होगा इनका कितना होगा। 306, 657 का LCM क्या होगा। चलिए तो देखिए भाई साहब, अभी हमने आपको बताया कि HCF इंटू LCM जो होता है, LCM वो होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो इनका HCF आपको दिया हुआ है कितना 9 और अपने को क्या निकालना है LCM निकालना है। दोनों नंबर हैं कितना A और B कितना है, A का वैल्यू है 306 और B का वैल्यू कितना है 657। तो LCM नहीं निकल जाएगा, तो LCM क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवीजन में 9। अब देखिए ये जो टोटल का टोटल नंबर है 309, इसका डिजिटल सम करके देखिए 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 3 से डिविजिबल होने के लिए और 9 से डिविजिबल होने के लिए दोनों का सेम ही रूल है। अगर डिजिटल सम 3 से डिविजिबल होता है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, और अगर डिजिटल सम 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। तो इनका डिजिटल सम 9 आ रहा है तो 9 से डिविजिबल है, यानी ये टोटल नंबर 9 से कटेगा। 9 से 3 बार में 27 और बच गया आपका 3 और 6 यानी 4 बार में 36, यानी इनको प्रोडक्ट करके लिखना पड़ेगा 34 इंटू 657। अब लैपटॉप पे कैलकुलेटर करना पड़ेगा, कितना कितना हो गया 34 इंटू 657 इज इक्वल टू 22338। 22338 डबल 2 है, डबल 3 है, एक 8 है। क्लियर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। 5 नंबर, माना कि मुश्किल है सफ़र मगर सुनो मुसाफिर, मन में दुविधा मन में युद्ध, मन में दुविधा मन में युद्ध, मन खुद के ही विरुद्ध है, ये मन की कैसी रीत है, ये मन की कैसी रीत है। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। चेक वेदर 6 के पावर n कैन बी एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर का n। कहता है कि 6 के पावर n क्या ये जो है इसका जो यूनिट डिजिट होगा या फिर जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 आएगा कि नहीं आएगा, इसको अपने को बताना है। तो देखिए अगर कोई सा भी नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब कि वो जो नंबर होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपके पास 270 है तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ रहा है, यानी कि ये जो है नंबर जो होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। एग्री करते हैं, एग्री करते हैं। तो बस इसी चीज़ को हम लोग उसको लिखना है, यानी अगर वो नंबर जो है उसका अगर लास्ट डिजिट 0 आ रहा है यानी वो 10 से डिविजिबल होगा, और अगर वो 10 से डिविजिबल है यानी वो
2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। अगर ये दोनों टर्म उसमें आ रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि डिविजिबल है, मतलब सॉरी, अगर दोनों टर्म आ रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि उसका लास्ट डिजिट 0 है, अन्यथा बोलेंगे कि उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है। तो हम लोग इसी चीज़ को अंग्रेजी में लिखेंगे क्या, इफ एनी नंबर ends with digit 0, then it should be divisible by divisible by 10 से डिविजिबल होगा। और अदर वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड it should be divisible by 10. In other word, the number is divisible by 2 and 5 2 and 5। क्यों बोल रहे हैं 2 and 5 से, एज क्योंकि 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर एज लिख दीजिएगा, तो ये इंग्लिश में लिखने का तरीका है। चलिए, तो 6 के पावर n था, तो उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे क्या उसमें 2 वाला टर्म और 5 वाला टर्म दोनों आ रहा है। अगर दोनों का दोनों टर्म आ रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर n। तो 6 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 × 3 उसका पावर n विच इज इक्वल टू 2 का पावर n × 3 पावर। तो आप देख सकते हैं 6 का पावर n का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसमें, तो सिर्फ 2 वाला टर्म आ रहा है, 2 वाला टर्म आ रहा है, लेकिन 5 वाला कोई सा भी टर्म इसमें है ही नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इट कैन बी सीन हियर दैट नो 5 वाला टर्म इज अवेलेबल। मतलब इंग्लिश में उस चीज़ को लिखेंगे, इंग्लिश में उस चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर कोई भी 5 वाला टर्म नहीं आ रहा है, कोई भी 5 वाला टर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लिखने वाले हैं इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n। therefore 6 के पावर n is not ends with digit 0। यहाँ पर फॉर एनी नेचुरल नंबर n भी लिख दीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए, कहता है अगला नंबर, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। लेकिन उससे पहले मेरे को ज़रूरत पड़ेगा नेचुरल नंबर के बारे में। तो देखिए भाई साहब, नेचुरल नंबर तो आप सारे जानते होंगे ना। नेचुरल नंबर मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बताया था नेचुरल नंबर क्या होता है। गिनती की सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, टुक चुक आगे चलते जाएगा। अब यहाँ पर पहले चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जो है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, वैसा नंबर। प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं, वैसा नंबर जो कि डिविजिबल होगा 1 से एंड खुद से। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, यानी किससे डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे करते करते आते रहेगा। ठीक है, तो इन सारे को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर की, तो देखिए, अगर आप नेचुरल नंबर में से
प्राइम नंबर को हटा दीजिएगा तो बाकी जितने सारे नंबर्स बच जाएंगे वो कंपोजिट होंगे। तो अगर आप नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स को हटाइए, 2 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, 7 हट गया, 11 हट गया, आगे जो 13 आएगा वो हट जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी नंबर्स बचेंगे वो सारे कंपोजिट होंगे। लेकिन 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 ये जो 1 है, 1 वो ना ही प्राइम नंबर में काउंट होगा ना ही कंपोजिट में नंबर में काउंट होगा। यानी जो 1 है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यानी जो 1 है वो ना ही प्राइम नंबर में काउंट होगा ना ही कंपोजिट नंबर में। तो देखिए कंपोजिट नंबर का कुछ एग्जांपल देते हैं। ये ट्रक वाला लोग बहुत हॉर्न मारने लगा, ओ भगवान। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है कि वो खुद से एंड 1 से डिविजिबल होता है, खुद से एंड 1 से डिविजिबल होता है। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होंगे वो खुद से भी डिविजिबल होंगे, 1 से भी डिविजिबल होंगे और कुछ अदर नंबर से भी डिविजिबल होंगे। कुछ अदर नंबर, कोई सा भी नंबर हो सकता है। जैसे 25 देखिए, ये 1 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है। यानी 1 एंड इटसेल्फ से तो डिविजिबल है ही है, साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा नंबर है 5 इससे भी डिविजिबल है। तो इस प्रकार से जो नंबर्स बचेंगे उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 6 को, 6 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो ये जो नंबर्स हो जाएंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। चलिए, सो पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, 7 × 11 इंटू, पहला जो दिया हुआ है 7 × 11 इंटू 13, 7 × 11 इंटू 13 प्लस 13, यही है ना? हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है, 6 का पहला। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे 11 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, प्लस यहाँ पे भी 1 बच गया। तो ये कितना हो गया, 7 × 11 7 जा प्लस 1, यानी ये क्या हो गया 13 × 78। अब देखिए 78 को आप क्या लिख सकते हैं, फर्दर 6 × 13 लिख सकते हैं। यानी ये जो नंबर दिया हुआ था इसके जो फैक्टर्स हैं वो 6 भी है, 23 भी हैं। तो भाई साहब ये कंपोजिट नंबर है। यानी ये जो नंबर है 6 और 13 इन दोनों नंबर से भी डिविजिबल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सेकंड नंबर देख सकते हैं। सेकंड नंबर आपका क्या है, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक है, चलिए तो सेकंड नंबर में आपका क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 है। तो अगर आप इन दोनों नंबर में से ये जो नंबर्स दिया हुआ है एडिशन के बाद और एडिशन के पहले में दोनों में 5 कॉमन है, ये 5, तो 5 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1 बच जाएगा। अच्छा, इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा अपने को, तो करते हैं। 7 6 42, इधर से करते हैं, 3 दूनी 6 6 6 को 24, 24 को 24 को 42 में, तो 8 हो गया यहाँ से, ये हो गया 4 हो गया, ये हो गया 6 और 4 दूनी 8 1 9, यानी हो गया 8 6 4 10 9 1 10, यानी हो जाएगा 5 × 1008 प्लस 1, यानी ये हो गया 5 × 1009। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 5 से भी डिविजिबल है और इस वाले से डिविजिबल है। तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। देयरफॉर द नंबर विच इज गिवन आर कंपोजिट। ठीक है, हो गया। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। तो आप लोग एक बार पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप लोग एक बार पढ़िए। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर क्या है, फील्ड है, और एक तो पॉइंट है। यहाँ से एक सोनिया नाम की लड़की और एक रवि नाम के लड़के रेस लगाना स्टार्ट करते हैं। सोनिया नाम की लड़की और एक रवि नाम का लड़का। अब जो सोनिया है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही है, एक चक्कर लगाने में कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट। और जो रवि है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है, 12 मिनट, 12 मिनट। ठीक है। अच्छा मेरे को आप एक बात बताइए
कि स्पीड सबसे ज़्यादा किसका होगा। अगर सोनिया जो है 18 मिनट चक्कर लगाने में ले रही है और ये रवि जो है 12 मिनट ले रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि जो कम समय ले रहा है उसका स्पीड ज़्यादा होगा, यानी रवि जो है तेज़ी से चल रहा होगा। तो अगर सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में ले रही है और रवि एक चक्कर जो है 12 मिनट में ले रहा है, तो रवि को 6 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया कि नहीं, मिल गया कि नहीं। यानी जो रवि है उस 6 मिनट में आधा चक्कर और ज़्यादा लगा लेगा, यानी यहाँ पर होगा रवि 18 मिनट में रवि यहाँ पर होगा और 18 मिनट में सोनिया यहीं पर होगी। ऐसी ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगली बार ये दोनों जो होंगे कब आपस में मिलेंगे, कब आपस में मिलेंगे स्टार्टिंग लेवल पे। तो करना कुछ नहीं है भाई साहब, आपको ये जो 12 मिनट है और 18 मिनट है उसका आपको एलसीएम निकाल देना है। करना कुछ नहीं है, एलसीएम निकाल देना है आपको 12 और 18 का। ठीक है, तो आइए फिर निकालते हैं हम लोग क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इनका एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो गया 12, ये हो गया 18, तो ये हो गया 2 × 2 × 3 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इसका, और 18 क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया इनका। तो एलसीएम निकालते हैं। तो जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, यानी 2 × 3 एक बार लिख दिए, और जो बाकी बच गया 2 बच गया और 3 बच गया, 2 × 3। तो देखिए तो कितना हो गया, 3 3 की 9, 9 चौके 36, यानी 36 मिनट लग जाएंगे, 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट लग जाएगा। आ गया समझ में। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, एंजॉय करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।